हम स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन, देखिए ये जो टॉपिक है जेई मेंस की हम बात करें तो 1 क्वेश्चन, या हम नीट की बात करें मेडिकल एग्जामिनेशन की, इसमें भी 1 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। जैसे कि हमने 2018 नीट की पेपर देखें तो वहाँ पे डायरेक्ट थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशन पूछ लिया था और यूनिट भी पूछ लिया था। तो हमें इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हमें स्टार्ट करने से पहले हमें 1-2 चीज़ों का नॉलेज रखना है, जिसमें मैं बोलूँ कि सबसे फर्स्ट क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी की। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम इसको बाय डेफिनेशन हम ये जानेंगे कि होता क्या है। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्या करता है। जैसे कि हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वह फिजिक्स की लॉ को ओबे कर जाए, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी वह क्या करे, फिजिक्स की लॉ को ओबे करे, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज, दीज आर द क्वांटिटीज which can be measured by an instrument, and by means of which we express law of physics, ठीक है। चलिए, अब हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिक्स की लॉ को डिस्क्राइब करता है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब देखिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसको मेजरमेंट के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में। जैसे कि हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, लेंथ भी आपका एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो उसके मेजरमेंट के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? यूनिट की। तब हम यूनिट की बात करते हैं। तो हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होता है? इट एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी, इट एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल में बात करें तो हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। हम वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। हम स्पीड की बात करें तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। तो आपका डिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस हो या लेंथ हो, उनकी यूनिट हमेशा मीटर होता है। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकेंड में। अगर हम एसआई सिस्टम की बात करें तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही हम अभी तक हमने क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट के बारे में हमने बात करा। अब चलो, अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या बात करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हम जब फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात किया, तो उन्हीं फिजिकल क्वांटिटियों में से
हम कुछ ऐसे क्वांटिटी को चूज किए कि जिनसे अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सके, डेराइव हो सके, उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि मैंने जो डेफिनेशन बोला इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुनिएगा। तो इस डेफिनेशन में मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, हमारे पास नेचर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उन फिजिकल क्वांटिटियों में से हम कुछ ऐसे क्वांटिटी को सेलेक्ट किए कि जिनसे कि क्या बन जाए, अदर क्वांटिटी बन जाए। ठीक है, तो चलिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी की भी डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, in any system of unit, in any system of unit, sum of the quantities, sum of the quantities, sum of the quantities have been chosen so that other quantity can be expressed in terms of these chosen quantity. chosen quantity is known as fundamental quantities. अब देखिए, अब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो जिनमें हम यहाँ पे लिख लेंगे, ऐसे सीरियल नंबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लिख लेंगे क्वांटिटी, लिख लेंगे एक कॉलम में, फिर एक कॉलम में हम यूनिट की बात कर लेंगे, और फिर एक कॉलम में हम उनके सिंबल का बात कर लेंगे। चलिए, सबसे फर्स्ट हम मास का बात करें तो जो मास का यूनिट होता है वह किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और इसकी जो सिंबल होती है वह केजी होती है। फिर हम लेंथ का बात करें तो जो लेंथ का यूनिट होता है वह मीटर होता है, और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। थर्ड पे हम बात करें तो वह होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वह होता है एम्पियर। इसको हम ए से डिनोट करते हैं। जो फोर्थ क्वांटिटी होता है इनका होता है
ये होता है टेम्परेचर। इनको हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इसको के से इसकी सिंबल होती है। फिफ्थ क्वांटिटी की हम बात करें तो वह होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम ऐसे लिखते हैं मोल। फिर जो 60वें नंबर पे होता है उसको हम बोलते हैं, हाँ एक चीज़ और हम मिस कर रहे हैं जो ऊपर ही इक्वल में होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं टाइम। टाइम को हम सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ऐसे शॉर्ट में सिंबल में सेकंड लिखते हैं। 7वें नंबर पे होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से इसकी यूनिट जो होती है वो कैंडेला होता है और इसको हम ऐसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा कि हम ऐसी कुछ क्वांटिटी को चूज करते हैं कि जिन क्वांटिटियों से सारे फिजिकल क्वांटिटी डेराइव्ड हो जाए। तो ये वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, यही जो हम 7 जो चूज किए हैं यही वो 7 है जिनसे अदर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डेराइव्ड हो जाएगी। तो अब हम, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। अब अगला बात आता है, एक होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। तो हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, डेराइव्ड क्वांटिटी देखिए समझिए, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये क्या है, डेराइव्ड है। डेराइव्ड का मतलब कि किसी चीज़ से इसको बनाया गया है, किसी अदर 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी को मिलाकर इनको बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। देखिए यहाँ पे मैं बोलूँ तो डिस्टेंस भी आपका एक टाइप का क्या होता है, लेंथ ही होता है। तो डिस्टेंस की जो यूनिट मिलेगा हमें वहाँ पे क्या मिलेगा, मीटर। टाइम की यूनिट क्या मिल गया, सेकेंड। इनको हम क्या बोल देंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए अब हम और भी क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। फोर्स की बात कर लें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता है कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, जो फोर्स की यूनिट होती है, SI यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है, वो स्टेटमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या है, अब हम उस स्टेटमेंट को समझने का प्रयास करते हैं। स्टेटमेंट ये है आपका कि फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। फंडामेंटल क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी। ठीक है, मैंने क्या बोला है स्टेटमेंट कि फंडामेंटल क्वांटिटीज does not depend upon any other quantity, अरे जैसे कि हम लेंथ की ही बात करें, किसकी बात करें, लेंथ की बात करें, तो लेंथ क्या किसी पर डिपेंड करता है, वो हमेशा किस में होता है, मीटर में ही होता है। जैसे कि हम मास की बात करें तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट का मास 2 kg है
तो वह 2 kg ही होगा, उसको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। तो लेंथ आपका क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मास भी आपका एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो भी किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अब इसके बाद मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेराइव्ड क्वांटिटी की, कि डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। derived quantity depend upon fundamental quantities। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पे ये बोला कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी पे। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, हम वेलोसिटी की बात कर लें। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक टाइप का क्या है बच्चे, लेंथ है। तो लेंथ क्या इसमें होगा, मीटर में होगा। टाइम किस में होगा, सेकंड में। तो अगर हम किसी चीज़ को इन दोनों क्वांटिटीज में से किसी एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें, जैसे कि हम सपोज दैट यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं टाइम को कांस्टेंट रख के, तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर हम टाइम को बढ़ा रहे हैं तो वेलोसिटी घटेगा। तो मतलब ये डेराइव्ड क्वांटिटी है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे। आया समझ में। चलो और क्वांटिटियों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूं मोमेंटम, ये क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो मोमेंटम क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम मास को घटाएंगे तो मोमेंटम आपका क्या होगा, घटेगा। इसमें क्या है कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड है, मास पे डिपेंड है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड है। तो मास पे भी डिपेंड है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड है। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो देखिए जो भी क्वांटिटीज है डेराइव्ड क्वांटिटीज, वो फंडामेंटल क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड होती है। आया बात समझ में। चलिए इसके आगे का जो पोर्शन होता है वह होता है यूनिट सिस्टम। तो हम थोड़ा सा यूनिट सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो हम यूनिट सिस्टम की बात करें तो यूनिट सिस्टम तो हमारे पास यूनिट सिस्टम 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट उनमें होता है आपका FPS सिस्टम, मैंने यहाँ पे लिखा है FPS। दूसरे नंबर पे होता है आपका CGS सिस्टम और तीसरे नंबर पे होता है आपका MKS यूनिट सिस्टम। फिर चौथे नंबर पे होता है आपका SI यूनिट सिस्टम। ये जो यूनिट सिस्टम है आपका, इस यूनिट सिस्टम के अंदर या इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं और हम मास को पाउंड में मेजर करते हैं और हम टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। हाँ, अब हम CGS यूनिट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं और हम मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम सेकंड में। देन हम MKS यूनिट सिस्टम की बात करें
तो यहाँ पे हम लेंथ को मीटर में और हम मास को किलोग्राम में और हम टाइम को सेकंड में। हाँ, ये जो एसआई सिस्टम है, एसआई यूनिट सिस्टम, या इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है CGPM, उसने इसको 1971 में डेवलप किया। और इस यूनिट्स, ये जो यूनिट सिस्टम है यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जो आपका एसआई यूनिट सिस्टम है यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट सिस्टम। इसके अंतर्गत हम जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में हम यूनिट की बात कर रहे थे कि मास को किलोग्राम में, लेंथ को टाइम में, नहीं लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, ये सारे क्या है, एसआई सिस्टम है। तो अब हमने यहाँ पे तक यूनिट सिस्टम भी देख लिया। अब हमें एक चीज़ और देखना है। हमने क्या देखा पीछे, अभी जस्ट पीछे फंडामेंटल क्वांटिटीज देखी और डेराइव्ड क्वांटिटीज देखा, और एक और नाम आता है जिसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है वह दो होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्लेन एंगल, और जो सेकंड होता है आपका उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। आपको ये पता है कि प्लेन एंगल को हम ऐसे थीटा से लिखते हैं और सॉलिड एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, ओम जैसा सिंबल होता है। तो जो प्लेन एंगल जो होता है इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में। प्लेन एंगल को किसमें मेजर करते हैं? रेडियन में। और ये प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। और ये सॉलिड एंगल को हम जो मेजर करते हैं उसको हम मेजर करते हैं स्टे रेडियन में, स्टे रेडियन, जिसको हम ऐसे SR से डिनोट करते हैं। और ये जो सॉलिड एंगल होता है, एक चैप्टर होता है 12th में, उसमें हम इसको पढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।